हेलो एवरीवन, आइए हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं और ये चैप्टर जो है रिटायरमेंट का है। तो आइए बच्चों देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पी क्यू आर जो है तीन पार्टनर हैं और इसमें रेशियो जो दिया है इस तरीके से दिया हुआ है। आर रिटायर हो रहे हैं और पी और क्यू उनके पार्ट को जो है 2:1 में ले रहे हैं। तो पहले इतना ही क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इसको वो कर लेते हैं बच्चों, बराबर 1/2 इस टू 2/6 और आपका हो गया 1/6। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए बच्चों। यहाँ पे 6 हो गया, 2 3 जा 6 से 6 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो जो आपका पी क्यू आर हो गया, इनका रेशियो क्या हो गया, पी क्यू और आर। तो प्रॉपर तरीके से देखें तो इनका 3:2:1 हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम चीज़ों को देखेंगे। इसमें फिर सेकंड पार्ट क्या इसमें बोल रहे हैं, पी और क्यू जो है इनके पार्ट को 2:1 में रेशियो में ले रहे हैं। तो पी क्यू देख लीजिए, तो पी क्यू आर हो गए। अभी हम लोग ने देखा कि 3:2:1 में है। जा कौन रहा है बच्चों, इसमें जाने वाले आर हैं। तो आर जो जा रहे हैं वे अपने पार्ट को जो है पी और क्यू को 2:1 की रेशियो में दे रहे हैं। ठीक है, तो इनका पार्ट है कितना, 3 2 5 और 1। तो यहाँ पे हो गया 1/6। तो अपने पार्ट का 2/3 और इनको अपने पार्ट का 1/3 दे रहे हैं। तो इस हिसाब से 2 का 2 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 6 3 जा 18। तो इस तरह से 1/18 इनको मिल रहा है और 2/18 इनको मिल रहा है। तो इनका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देख लेते हैं। तो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की बात करें तो पी का क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो पहले पी का देख लेते हैं। पी का पहले कितना था, 3/6 था, 2/18 और आ गया। तो बच्चों कितना हो जाएगा 18, 6 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 2, तो 11/18। और आपका इसी तरह से जो है क्यू का देख लीजिए। क्यू का पहले कितना था, 2/6 था, इनको जो है 1/18 और मिल गया। तो यहाँ 18 हो गया, 6 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 1 मतलब 7/18। कहने का मतलब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो गया 1:7। ये आपका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 1:7 है। अब इसमें कंडीशन बच्चों यहाँ तो निकल गया। फिर लिखना है क्या कि एस एडमिट इन 1/4 ऑफ शेयर। ठीक है, और नया पार्टनर आ रहा है हमारे यहाँ 1/3 के लिए, विच आर गिवन बाई पी एंड 1/3। तो बोल रहा है कि एस इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 ऑफ विच शेयर वॉज गिवन बाई पी। मतलब क्या है कि 1/4 के लिए जो पार्टनर आ रहा है उसको कौन बच्चों 1/4 के जो पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से का 1/3 जो है वो कौन ला के दे रहे हैं, पी ला के दे रहे हैं। और जो बचा है रिमेनिंग जो बच जा रहा है उसको फिर दोनों इक्वली देंगे, मतलब पी और जो क्यू है वो फिर ला के देंगे। तो बच्चों टेक्निकल चीज़ थोड़ी इसमें पकड़ते हैं आप, क्या इसमें कहा गया ध्यान से समझिएगा। तो पी क्यू, ठीक है, और एस। अब तो पी क्यू एस की कहानी हो गई। इनका जो है इनका रेशियो 11:7 है। ये आ रहे हैं कितने के लिए, ये आ रहे हैं 1/4 के लिए आ रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, गिवन बाई पी टू एस। तो एस को कितना दे रहे हैं आइए देखते हैं। 1/4 जितना पार्ट इनको चाहिए उसका 1/3 जो है वो दे रहे हैं पी। तो देख लेते हैं 1 1 जा 1 4 3 जा 12, मतलब इतना जो ला कर कौन दे रहा है, पी ला कर दे रहा है। ठीक है, अब क्यू की बात करें तो क्यू में जाने से पहले हम देखेंगे कि इसने बोला है कि जितना एस का रिमेनिंग बच गया उतना दोनों इक्वल मिल के देंगे, कौन, पी और क्यू। तो पहले हम देख लेते हैं रिमेनिंग।
रिमेनिंग पार्ट ऑफ एस। तो आपको पता है कि 1/4 था, उसमें 1/12 पी ने दे दिया, तो बचा कितना 12 हो गया, 4 3 जा और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया बच्चा 2/12, यही बचा हुआ है। तो यही बचा हुआ है, तो इसी को हाफ हाफ करके देना है। तो कैसे देंगे, तो 2/12 है, हाफ गिवन बाई P एंड हाफ गिवन बाई Q। तो हाफ का मतलब आप जान ही रहे हो, तो 2/12 का जब आप करोगे 1/2 तो कितना आ जाएगा 2 2 जा ये और 4 3 12 2 जा 24, ठीक है। तो 2/24 ये देंगे, 2/24 ये देंगे। मुझे लगता है इतना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं क्योंकि यहाँ पे अब जगह नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलने से पहले हम देख लेते हैं कुछ डेटा। तो इनके में से 1/12 निकलेगा पहले, फिर 2/24। टू न्यू पार्ट ऑफ P। तो P का न्यू पार्ट क्या होगा, देखिए उनके पास था 11/18 में से पहले तो 2 जो है 1/12 इन्होंने दिया। चलो नीचे वाला लिख लेते हैं 2/24 और फिर इन्होंने क्या दिया 1/12 दिया है, ठीक है। ये 2 बार इन्होंने दिया है, आप देखिए यहाँ पे एक तो एक ये आपका दिया है और एक फिर यहाँ पे P 2 बार दिया इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा क्या 18 हाँ। तो यहाँ पे 72 इसका एलसीएम आएगा, तो 11 3 जा 18 3 जा 18 का टेबल पढ़ते हैं 4 बार में 11 4 जा 11 4 18 36 4 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 44, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 12 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 6 6 12 हो जाएगा। 12 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ आएगा तो 3/72, ठीक है। अब ये हो गया न्यू पार्ट ऑफ P। अब न्यू पार्ट ऑफ Q। तो Q की बात करें तो Q का 7/18 था, उसमें जो है उसने अपने पास से जो है कितना दे दिया 7/18 था बच्चों, उसमें से अपने पे पार्ट का 2/24 दिया है। तो यहाँ पे 72 ही आएगा, फिर 18 4 जा 24 28 माइनस इसको करेंगे कितने 3 2 जा 6, तो 6 माइनस हो गया तो 28 में से 6 गया तो 22/72 ये हो गया ये, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाल दो। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 32/72 फिर 22/72 एंड वो आ रहा है कितने के लिए 1/4 के लिए आ रहा है ना, जो नया पार्टनर है। तो इस तरह से हमारा जो हो जाएगा 72 यहाँ हो गया 32 22, इसको आप 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 4 1 जा 4 हो जाएगा 4 8 जा 32, तो हो जाएगा यहाँ पे इतना आ गया। अब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस की जो बात करें तो यही आया, तो इसको कट कर दीजिए 2 से 2 9 जा 2 से इसको काटेंगे 11 बार में, 2 से इसको काटेंगे 16 बार में। तो जो नया रेशियो हमारा बन के आ जाएगा बच्चों 16:11:9, यही आपका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बन जाएगा, जो किसका किसका होगा P Q और S का, ठीक है बच्चों। यही आपका इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच बच्चों।